विश्वास की जिस पर आप भरोसा करें और क्वालिटी जिसका स्वाद आप महसूस करें। आपका स्वागत है AM फ्रूट सेंटर दिल्ली में। ताजा फलों के भरोसेमंद कमीशन एजेंट्स। ताजे फल मिलेंगे कहाँ? सिर्फ यहाँ। हमारा पता है C606 नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली में। ताजे फल या और जानकारी के लिए संपर्क करें। जहांगीरपुरी में नाले के पानी में डूबी जिंदगियां। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जहां से पूरे देश का संचालन होता है, वहीं दिल्ली आज अपनी ही गलियों में बहते हुए नाले के पानी के बीच डूबी पड़ी है। जहांगीरपुरी जो उत्तर पश्चिम दिल्ली का एक घनी आबादी वाला इलाका है, इन दिनों मौत के साए में जी रहा है। यहाँ E ब्लॉक, D ब्लॉक, G ब्लॉक और EE ब्लॉक जैसे कई इलाकों में हालात इतने भयावह हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। सड़कों पर कमर तक गंदा बदबूदार पानी जमा है। ये पानी सिर्फ बारिश का नहीं है, बल्कि नालों का पानी है, जो गलियों और घरों के अंदर तक घुस चुका है। इस हालात में पूरे जहांगीरपुरी को एक जीता जागता नरक बना दिया है। बच्चों, बुजुर्गों का जीना होना मुश्किल। जहांगीरपुरी के जिन गलियों में आम दिनों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और चीखें हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी में उतराते घूम रहे हैं। कई महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर दरवाजे पर खड़ी हैं, क्योंकि घरों के अंदर पानी इतना भर चुका है कि वहां रहना नामुमकिन हो गया है। बुजुर्गों का हाल और भी बुरा है। जिन पैरों में चलने की ताकत नहीं, उन्हें इस कीचड़ भरे पानी में होकर घुटनों तक फिसलते हुए किसी तरह अपने घर तक पहुंचना पड़ रहा है। कोई दवा नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई मदद नहीं। बदबू, बीमारियां और मौत का खतरा। ये पानी सिर्फ गंदा नहीं है, इसमें हर तरह की बीमारियों का खतरा छिपा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इस पानी के कारण बच्चों को खुजली, एलर्जी, जलन, फोड़े फुंसी, कई लोग बुखार और दस्त जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन इलाके में कोई डॉक्टर या मेडिकल टीम नहीं पहुंची। गली गली फैली हुई बदबू ऐसी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। डेंगू, मलेरिया और कालरा जैसी बीमारियों का खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। बिजली पानी की सप्लाई बंद, खाने का संकट। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी के कई ब्लॉकों में बिजली काट दी गई है, ताकि पानी में करंट आने का खतरा ना हो। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। पानी का कोई इंतजाम नहीं है, पीने का पानी मिलना मुश्किल है, साफ पानी, खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। रोज कमाने खाने वाले परिवार भूख से बेहाल। भी स्कूल में आके देखा नहीं, 4 दिन से हम लोग पूरी जनता पानी में पड़ी है। ना ये देखा उसने कि कोई विधायक ने जाके, ना उनके कार्यकर्ता ने जाके देखे पब्लिक कैसे मर रही है, कैसे जी रही है। इतना पानी, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई डॉक्टर बिठाया है। रात हमने कंप्लेंट स्कूल में की कि चोरियां हो रही है हमारे घरों में, हमारे मोबाइल चोरी स्कूल में हो रहे हैं। आज आपके एरिया से विधायक संजीव झा आए हुए थे, तो क्या बोले? हमारे यहाँ पे स्कूल में नहीं आया गया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं तो हमारे यहाँ पे कोई नहीं, तो हमारे यहाँ पे आया है। ना हमसे ये पूछा गया, देखो ना हमें दाल खानी, ना हमें चावल खाने, ना हमें पानी पीना। हम पानी, जब पानी में रह सकते हैं गंदे में, तो
पानी लाके हम पी भी सकते हैं। आप एक बात बताइए, बीजेपी के कोई अधिकारी नेता कोई आया? कोई नहीं। दीदी क्या क्या समस्या हो गई है? जी, हम लोग इस वक्त पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और पानी भरने के बाद यहाँ पे लाइट भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से इतनी समस्याएं हो रही है। ना तो हम पीने का पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना नहाने धोने के लिए, यहाँ तक कि हमारे घर में हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। और गंदा पानी इतनी बुरी तरीके से भर चुका है यहाँ पे कि अगर ये 1-2 दिन और रहा तो यहाँ पे बीमारियां फैलने के आसार है। जो आज हम आराम से खड़े हैं यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे बीमार होने वाले हैं। और जब ये भयानक स्थिति जब बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी कंट्रोल ना कर पाए। और हम ये मैसेज गवर्नमेंट को इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कई बार ऐसी बीमारियां भी होती है जहाँ अस्पतालों में जाना पड़ता है, लेकिन आज हम अस्पतालों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। सर एक चीज है, ये पानी बरसात की है, नाले की है या जमुना जी के? ये जनाब, पानी यहाँ पे पहले बरसात का पानी भरा, उसके बाद जब बरसात कम हुई तो सारा ब्लॉक कर दिया गया हमारे एरिया को। सिर्फ हमारे एरिया में, जहांगीरपुरी में ही पानी है। और जहाँ जमुना बहती है, बुराड़ी, इधर आदर्श नगर, माल टाउन, मतलब वहाँ पे कहीं पे ही पानी नहीं है। लेकिन जहांगीरपुरी में इतना पानी भर दिया इन लोगों ने और सारे नाले ब्लॉक कर दिया हमारे लिए। आपके एरिया के जो बात करें जहांगीरपुरी, कितने विधायक लगते हैं? यहाँ पे 3 विधायक लगते हैं। हाँ। और हमारे एरिया के संजीव झा जी है और एक भाटिया, राजकुमार भाटिया जी। ये लोग आए थे आप लोग? अभी तक तो इसी उम्मीद में हम लोगों ने यहाँ पे ये जुलूस और जो भीड़ इकट्ठी हुई है, इसी वजह से इकट्ठी हुई है कि हम उनको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग तो घर से निकलने के लिए, मुझे नहीं लगता कि उस गंदे पानी में आने के लिए तैयार होंगे वो लोग। लेकिन हम लोग गंदे पानी में इसलिए निकले कि हमारी परेशानियां बढ़े ना और उन तक वो मैसेज पहुंचे जो हम जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं। एक चीज है कि जब इलेक्शन होता तो सारा नेता बाहर निकल के आ जाते हैं। अब हालात आप लोग के हैं तो क्या इस हालात में आते हैं? नहीं आता कोई भी। समस्या यही है कि जब वोट मांगने होते हैं तो एक एक घर के अंदर जाया जाता है, एक एक झुग्गी के अंदर जाया जाता है, यहाँ तक कि जो रोड पे बैठे होते हैं उनके ही पैर छू लिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त ना तो कोई देखने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि कोई उनका कार्यकर्ता भी पूछने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपके एरिया में संजीव झा कुछ देर पहले आए हुए थे, फोटो कराए थे, क्या कुछ दिए आप लोगों ने? संजीव झा जी आए, हमें नहीं पता वो कहाँ पे आए। कुछ लोगों के बीच में आएंगे या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए होंगे या। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी, क्या क्या समस्या हो गई है? जी, हम लोग इस वक्त पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और पानी भरने के बाद यहाँ पे लाइट भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से इतनी समस्याएं हो रही है। ना तो हम पीने का पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना नहाने धोने के लिए, यहाँ तक कि हमारे घर में हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। और गंदा पानी इतनी बुरी तरीके से भर चुका है यहाँ पे कि अगर ये 1-2 दिन और रहा तो यहाँ पे बीमारियां फैलने के आसार है। जो आज हम आराम से खड़े हैं यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे बीमार होने वाले हैं। और जब ये भयानक स्थिति जब बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी कंट्रोल ना कर पाए। और हम ये मैसेज गवर्नमेंट को इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कई बार ऐसी बीमारियां भी होती है जहाँ अस्पतालों में जाना पड़ता है, लेकिन आज हम अस्पतालों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। सर एक चीज है, ये पानी बरसात की है, नाले की है या जमुना जी के? ये जनाब, पानी यहाँ पे पहले बरसात का पानी भरा, उसके बाद जब बरसात कम हुई तो सारा ब्लॉक कर दिया गया हमारे एरिया को। सिर्फ हमारे एरिया में, जहांगीरपुरी में ही पानी है। और जहाँ जमुना बहती है, बुराड़ी, इधर आदर्श नगर, माल टाउन, मतलब वहाँ पे कहीं पे ही पानी नहीं है। लेकिन जहांगीरपुरी में इतना पानी भर दिया इन लोगों ने और सारे नाले ब्लॉक कर दिया हमारे लिए। आपके एरिया के बात करें जहांगीर, कितने विधायक लगते हैं? यहाँ पे 3 विधायक लगते हैं और हमारे एरिया के संजीव झा जी है और एक भाटिया, राजकुमार भाटिया जी। ये लोग आए थे आप लोग? अभी तक तो इसी उम्मीद में हम लोगों ने यहाँ पे ये जुलूस और जो भीड़ इकट्ठी हुई है, इसी वजह से इकट्ठी हुई है कि हम उनको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग तो घर से निकलने के लिए, मुझे नहीं लगता कि उस गंदे पानी में आने के लिए तैयार होंगे वो लोग। लेकिन हम लोग गंदे पानी में इसलिए निकले कि हमारी परेशानियां बढ़े ना और उन तक वो मैसेज पहुंचे जो हम जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं। एक चीज है कि जब इलेक्शन होता तो सारा नेता बाहर निकल के आ जाते हैं। अब हालात आप लोग के हैं तो क्या इस हालात में आते हैं? नहीं आता कोई भी। समस्या यही है कि जब वोट मांगने होते हैं तो एक एक घर के अंदर जाया जाता है, एक एक झुग्गी के अंदर जाया जाता है, जहाँ तक कि जो रोड पे बैठे होते हैं उनके ही पैर छू लिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त ना तो कोई देखने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि कोई उनका कार्यकर्ता भी पूछने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपके एरिया में संजीव झा कुछ दिन पहले आए हुए थे, फोटो कराए थे, क्या कुछ दिए आप लोगों ने? संजीव झा जी आए, हमें नहीं पता वो कहाँ पे आए। कुछ लोगों के बीच में आएंगे या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए होंगे या उन्होंने कुछ जगह पसंद कर रखी होंगी जहाँ पे पानी नहीं है, या जहाँ पे ना तो झुग्गियों में आए, ना यहाँ पे पानी में आए और ना किसी तरह
क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी, क्या क्या समस्या हो गई है? जी, हम लोग इस वक्त पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और पानी भरने के बाद यहाँ पे लाइट भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से इतनी समस्याएं हो रही है। ना तो हम पीने का पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना नहाने धोने के लिए, यहाँ तक कि हमारे घर में हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। और गंदा पानी इतनी बुरी तरीके से भर चुका है यहाँ पे कि अगर ये 1-2 दिन और रहा तो यहाँ पे बीमारियां फैलने के आसार है। जो आज हम आराम से खड़े हैं यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे बीमार होने वाले हैं। और जब ये भयानक स्थिति जब बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी कंट्रोल ना कर पाए। और हम ये मैसेज गवर्नमेंट को इसलिए बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कई बार ऐसी बीमारियां भी होती है जहाँ अस्पतालों में जाना पड़ता है, लेकिन आज हम अस्पतालों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। सर, एक चीज है, ये पानी आपकी है, नाले की है या जमुना जी की है? ये जनाब, पानी यहाँ पे पहले बरसात का पानी भरा, उसके बाद जब बरसात कम हुई तो सारा ब्लॉक कर दिया गया हमारे एरिया को। सिर्फ हमारे एरिया में जहांगीरपुरी में ही पानी है, और जहाँ जमुना बहती है, बुराड़ी, इधर आदर्श नगर, मालटाउन, मतलब वहाँ पे कहीं पे ही पानी नहीं है। लेकिन जहांगीरपुरी में इतना पानी भर दिया इन लोगों ने तो सारे नाले ब्लॉक कर दिया हमारे लिए। आपके एरिया के कितने विधायक? यहाँ पर 3 विधायक लगते हैं और हमारे एरिया के संजीव झा जी है और एक भाटिया, राजकुमार भाटिया जी। ये लोग आए थे अभी तक तो इसी उम्मीद में हम लोगों ने यहाँ पे ये जुलूस और जो भीड़ इकट्ठी हुई है, इसी वजह से इकट्ठी हुई है कि हम उनको मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग तो घर से निकलने के लिए, मुझे नहीं लगता कि इस गंदे पानी में आने के लिए तैयार होंगे वो लोग। लेकिन हम लोग गंदे पानी में इसलिए निकले तो हमारी परेशानियां बढ़े ना, और उन तक वो मैसेज पहुंचे जो हम जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं। जब इलेक्शन